हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं इस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल के बीच में है तो और जाहिर सी बात है उसे लिखना नहीं आता होगा और फिर बच्चों का मन भी नहीं करता है कि अपन डायरेक्ट उससे बोल देते बेटा पढ़ाई करेंगे, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। पढ़ाई से बच्चे हमेशा ही भागते रहते जब वो छोटे होते हैं। तो हम उनको नए तरीके से फ़न के साथ में लिखना सिखा सकते हैं। सबसे पहले तो आप मोटे कलर्स यानी कि क्रेयॉन्स कलर या पेंसिल कलर उनको दे दीजिए और एक कॉपी दे दीजिए जिसमें वो उनको कुछ भी करने दीजिए, जो भी इनका मन हो कलरफुल पेंसिल से या कलर से करने दीजिए उनको। फिर उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपका बच्चा सही तरीके से पेंसिल पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। उस चीज़ मतलब कलर्स या पेंसिल जो भी है वो सही तरीके से पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। अगर नहीं पकड़ रहा है तो उसके लिए आप ये वाला ट्रिक अपना सकते हैं, जिससे जिस तरीके से मैं पकड़ी हूँ और मैं चाहकर भी ये पेंसिल नहीं छोड़ सकती हूँ, उसी तरीके से बच्चों के साथ में भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये रबड़ आप इस तरीके से हाथों में फंसा लो और ये यहाँ से निकाल के इस तरीके से आप फंसा सकते हैं। तो ये छोटे बच्चों के हाथों में फंस जाएगी तो चाहकर भी वो इसमें से हाथ नहीं पेंसिल की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आप जब वो बच्चे सही तरीके से 1 हफ्ते में पेंसिल को सही तरीके से जब पकड़ना सीख जाएं, तब आपकी बारी आती है आगे सिखाने की। तो वो उसके आगे क्या सिखाना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको बच्चों को स्टैंडिंग लाइन सिखानी चाहिए, जिसमें इस तरीके की लाइन बनाई जाती है, सीधी सीधी लाइन। फिर उसके बाद में आपको स्लीपिंग लाइन सिखानी चाहिए, जो कि इस तरीके की होती है। और इनको बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखानी चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैं आपको स्टैंडिंग लाइन के बारे में बता दूं कि एक बच्चा है, वो खड़ा हुआ है। कहाँ पे खड़ा हुआ है? रोड पर खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से वो बच्चा खड़ा हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आप इस तरीके से समझाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा, बच्चे को समझाने में भी अच्छा लगेगा और वो करेगा। फिर आप स्लीपिंग लाइन के बारे में उसको बता सकते हैं कि एक बच्चा है, जो बच्चा था वो खड़े खड़े थक गया था, तो उसका मन कर रहा था कि वो सो जाए, तो वो बेड पे जाके सो गया। ये हमारी स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। बेड पे जाके क्या किया? सो गया। ठीक है। फिर उसके बाद में अब बारी आ जाती है स्लैंटिंग लाइन की। तो स्लैंटिंग लाइन को किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, तो वो इस तरीके से बताना है कि वो जो बच्चा था वो पहले तो खड़ा था, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो खड़ा था, फिर उसको नींद आने लगी तो वो कभी कभी इधर साइड गिर जाता, फिर कभी कभी इस साइड गिर जाता, कभी कभी इस साइड गिर जाता, कभी कभी इस साइड गिर जाता। फिर मम्मा ने बोल दिया जाओ बेटा सो जाओ, तो ये स्लीपिंग लाइन बन जाएगी। और जब वो खड़े खड़े होके इधर साइड गिर रहा था, कभी इधर साइड गिर रहा था, तो ये लाइन को हम क्या बोल देते हैं? स्लैंडिंग लाइन। क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग लाइन। फिर उसके बाद में आ जाती है बारी कर्व लाइन की। तो कर्व लाइन में हमें बच्चों को ये कर्व सिखाना होता है। तो उनको इस तरीके से डॉट डॉट करके पहले ये इस टाइप का कर्व सिखाना है, फिर यू सिखाना है और ये उल्टा यू हो जाएगा, फिर सी सिखाना है, मतलब सी जैसा कर्व, फिर उल्टा सी सिखाना है। या फिर जैसे आप डायरेक्ट इन चीज़ों को सिखाएंगे तो हो सकता है बच्चा मटर गश्ती करे या वो नहीं सीखे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इसी चीज़ को ड्राइंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद में उसका करने का मन करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है, देखो आप कुछ ट्रायल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन बनाई हुई है, बैलून बना दिए हैं और ये डॉट 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 बना दिए। तो बच्चे को यहाँ से सीधी लाइन बनाने के लिए आप कहेंगे तो ये स्टैंडिंग लाइन बन जाएगी। देखो जिस तरीके से ये दिया हुआ है ऐसे मैंने नीचे बना रखा हुआ है बलून बना के। तो ये और अलग अलग फेस से आप बताएंगे तो उससे क्या होगा, ये फेस को भी पहचानना सीख जाएगा। जैसे स्माइल कर रहा है तो ये फन स्माइली फेस हो जाएगा, ये सैड फेस हो जाएगा, ये एंग्री फेस हो जाएगा और ये कंफ्यूजिंग फेस हो जाएगा। इस तरीके से फेस को भी पहचानना साथ में बच्चा सीख जाएगा। तो आप अलग अलग फ़नी फेस भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में अब आ जाती है बारी स्लीपिंग लाइन की। तो स्लीपिंग लाइन में जैसे मैंने यहाँ फ्लावर बना दिया है, तो अब बच्चे से बोल सकते हैं कि ये फ्लावर
चलते 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 हवा में उड़ता 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 इधर साइड चला जाएगा, तो वो सीधी लाइन बन जाएगी। इसी तरीके से ये लीव्स भी उड़ते हुए इधर साइड चली जाएगी, ऐसे ये बोर्ड भी तैरते हुए इधर साइड चली जाएगी। और ये जो फेस है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो ये गुस्से में किसी की पिटाई करने जा रहा है, तो वो कहा जाएगा बिल्कुल सीधे सीधे, और जिससे उसकी लड़ाई होगी उसकी पिटाई कर देगा। सिंपल। आप इस तरीके से बात अपने मन से कोई सी भी बातें क्रिएट करके आप बच्चे को समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को कहानियाँ सुनने का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए आप कहानी की तरह उसको समझाएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सीख जाएगा। फिर अब आ जाते हैं स्लैंटिंग लाइन के लिए। तो स्लैंटिंग लाइन के लिए मैंने क्या किया है, इसमें ये क्लाउड बना रखे हैं, उसमें फेसेस बना रखे हैं, और ये सीधी सीधी लाइन बना रखी है। तो बच्चे को क्या करना है, इस लाइन को इस तरीके से ये स्लैंटिंग लाइन में जॉइंट कर दे जाना है, डॉट डॉट को जॉइंट कर देना है। इस तरीके से हमारा एक इस साइड की स्लैंटिंग लाइन बन जाएगी, फिर एक अपोजिट डायरेक्शन की बन जाएगी। तो ये मैंने काइट को बना दिया है, और उनकी भी डायरेक्शन इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन बना दी है। तो ये इन तरीके से आप दोनों तरीके से स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस भी बच्चे को करवा सकते हैं। अब आ जाती है बारी कर्व लाइन की। तो कर्व लाइन में देखिए, मैंने ये बॉल बनाई है। बॉल एक बार जैसे हमने ज़मीन में बॉल को मारा, फिर वो जंप करके इधर साइड जाएगी, फिर वो जंप करके इधर साइड जाएगी, फिर वो जंप करके इधर साइड जाएगी। अब बच्चे को बोलोगे आप कि बॉल को मैंने ज़मीन में फेंका था, फिर वो इधर टकराई, फिर इधर टकराई, फिर इधर टकराई, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। आप इसी तरीके से इन दोनों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने ये फेसेस बना दिए हैं। फेसेस में ये डॉट 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 ये बनाया, ये उसका माउथ है फेस का। तो बच्चे को आप बता सकते हैं कि बेटा इसको जोड़िए, जॉइंट करिए, तो ये क्या बन जाएगा, उसका मुंह बन जाएगा, यानी माउथ बन जाएगा। तो इससे भी हमारा एक कर्व कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में आप बच्चे को ये बता सकते हैं फिशेस में मैंने यहाँ पे ये सी को कवर कर रखा है, सी वाले कर्व को। तो आप इस तरीके की ड्राइंग बना के बच्चे को दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं बेटा यहाँ से इस तरीके का कर्व बन जाएगा। ये फिश के अंदर कर्व दिया रखा हुआ है, तो आप इसको बनाएंगे तो ये वाला भी कर्व कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप मून को बना के बता सकते हैं कि बेटा ये अपोजिट कर्व होता है। मतलब चंदा मामा होते हैं, फिर ये आसमान में रहते हैं, ये इस तरीके के दिखते हैं। तो आप इस तरीके की कहानी एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे को। फिश का ये बता सकते हैं कि ये पानी में रहती है, और ये उसके ये निशान बने रहते हैं, इस टाइप की दिखती है। आप कुछ भी तरीके से, या मछली जल की रानी है, पोयम भी आप उसको बता सकती हैं। ठीक है। फिर अगर जैसे आपको ड्राइंग वगैरह करना ना आता हो, या कुछ भी, जैसे आपको ड्राइंग करना नहीं आता हो, या फिर आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी ना हो, तो आप सिंपल पैटर्न से भी बच्चे को ये सिखा सकते हैं। सिंपल से पैटर्न से कुछ नहीं करना है, आपको 2 डॉट रख देना है और बीच में लाइन खींच देना है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये डॉट ज़रूर बनाना पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा कि बच्चों को पता चलेगा कि हमें यहाँ से लेकर इस वाले डॉट तक बनाना है। तो ये स्टैंडिंग लाइन यहाँ से सीख सकता है, यहाँ से स्लीपिंग लाइन बच्चे को सिखा सकते हैं, ये स्लैंटिंग लाइन वाली सिखा सकते हैं, और ये अपोजिट स्लैंटिंग लाइन की भी आप सिखा सकते हैं। फिर इसके बाद में आ जाती है बारी इस वाले पेज को एक्सप्लेन करने की। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप स्टैंडिंग लाइन बना दीजिए और फिर स्लीपिंग लाइन बना दीजिए, फिर स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग, फिर स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग। तो इस तरीके से ये एक लाइन बन के तैयार हो जाएगी, जिससे बच्चा एक साथ ये दोनों चीज़ बनाना सीख जाएगा। फिर उसके बाद में आप स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ये पहाड़ को बना के। तो इस तरीके से डायरेक्ट उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप कर्व की इस तरीके से प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ये राउंड 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 राउंड, जिससे क्या होगा, आगे चल के शब्द बनाने में उसको आसानी हो जाएगी। और इस तरीके का भी आप वेव टाइप जैसे में कर्व बनाकर उसको दे सकते हैं। और इसी की तरीके का मैंने यहाँ पर भी दे रखा है, तो आप इसका अपोजिट करवा सकते हैं।
अब बारी आ जाती है कर्व की। तो कर्व को आप इस तरीके से बना सकते हैं, 2 डॉट पे ज्वाइन कर दो। और इसी तरीके से ये सी है, इसका उल्टा सी हो जाएगा, ये यू है और इसका अपोजिट यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बच्चों को सिखा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू।